मई एक बूढ़ी महिला की कहानी। थाईलैंड के एक शांत गांव में मई नाम की एक दयालु बूढ़ी महिला रहती थी। वह अपने खूबसूरत बगीचे और स्वादिष्ट मीठे चावल के लिए जानी जाती थीं। मई अकेली रहती थीं, लेकिन उनके आसपास के बच्चे उन्हें प्यार से मई कहते थे और अक्सर उनके साथ खेलने और उनकी कहानियां सुनने आते थे। एक दिन गांव में एक भयंकर बाढ़ आई। नदी का पानी गांव में घुस गया और मई का घर भी पानी में डूब गया। उनकी फसलें बर्बाद हो गईं और उनका खूबसूरत बगीचा भी नष्ट हो गया। मई बहुत दुखी थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने घर को साफ किया और फिर से शुरू करने का फैसला किया। लेकिन उनके पास बीज नहीं थे, न ही खाने के लिए पर्याप्त चावल था। मई ने सोचा कि वह क्या करें। अचानक उन्हें याद आया कि बाढ़ से पहले उन्होंने कुछ बीज बचाए थे। वे बीज अब उनके घर के पीछे एक ऊंची चट्टान के नीचे छिपे हुए थे। मई ने चट्टान पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह बूढ़ी हो चुकी थीं और चढ़ पाना उनके लिए मुश्किल था। उसी समय गांव के बच्चे खेलते हुए वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि मई चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। बच्चे तुरंत मई के पास दौड़े और पूछा, मई, आपको क्या परेशानी है? मई ने बच्चों को बताया कि उन्हें बीज लेने के लिए चट्टान पर चढ़ना है, लेकिन वह अकेली नहीं चढ़ सकती। बच्चों ने बिना किसी हिचकिचाहट के मई की मदद करने का फैसला किया। कुछ बच्चे मजबूत थे, उन्होंने हाथ मिलाकर एक सीढ़ी बनाई। दूसरे बच्चों ने मई को सहारा दिया और धीरे धीरे चट्टान पर चढ़ने में उनकी मदद की। आखिरकार मई चट्टान के ऊपर पहुंच गईं और उन्होंने अपने बचाए हुए बीज ढूंढ लिए। मई बच्चों की मदद के लिए बहुत आभारी थीं। उन्होंने बच्चों को धन्यवाद दिया और कहा, तुम सब बहुत दयालु हो। तुमने मेरी बहुत मदद की है। बच्चे खुश थे कि वे मई की मदद कर पाए। उन्होंने मई से पूछा कि क्या वे और मदद कर सकते हैं। मई ने उन्हें बताया कि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त चावल नहीं है। बच्चे घर गए और अपने माता पिता को बताया कि मई को चावल की जरूरत है। गांव के लोगों ने मई की दयालुता और कड़ी मेहनत के बारे में सुना था। वे जानते थे कि मई हमेशा दूसरों की मदद करती थीं, इसलिए उन्होंने भी उनकी मदद करने का फैसला किया। गांव के लोगों ने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा चावल इकट्ठा किया और मई को दे दिया। मई गांव वालों की मदद से बहुत खुश थीं। उन्होंने चावल लिया और बच्चों को भी थोड़ा सा चावल दिया। कुछ ही हफ्तों में मई ने अपने बगीचे में फिर से बीज लगा दिए। उन्होंने कड़ी मेहनत की और कुछ ही समय में उनके बगीचे में फिर से सब्जियां और फल उगाए। मई खुश थीं कि उन्होंने हार नहीं मानी थी और उन्होंने गांव वालों और बच्चों की मदद से अपनी जिंदगी फिर से बनाई थी। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि मुश्किल समय में भी हार नहीं माननी चाहिए। यह हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों की मदद करने से हमें खुशी मिलती है और बदले में हमें भी मदद मिल सकती है। मई की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि दयालुता और समुदाय की भावना हमें किसी भी मुश्किल से पार पाने में मदद कर सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।